दो व्यक्ति थे। एक का नाम था चमन और दूसरे का नाम था बमन। दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी थे। चमन ने बमन से कहा, बमन, क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद लें जो जल्दी खराब न हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहे, फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचें जिससे उसके मूलधन से ज्यादा दाम मिले। बमन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम खरीदें क्या? उन्होंने आपस में राय मशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर बराबर रुपये मिलाकर लोहा खरीदा। बमन ने चमन से कहा कि लोहा कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। चमन ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख लिया। कुछ दिन तो लोहा जस का तस रखा रहा, पर धीरे धीरे चमन के मन में लालच आ गया और वह बमन को बिना बताए ही लोहा बेचने लगा। काफी दिनों बाद बमन चमन के पास गया और बोला, चमन, आज लोहा का भाव काफी बढ़ गया है, जल्दी से वह लोहा निकालो, हम इसे बेचकर आते हैं। इस पर चमन बोला, बमन, लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहा को तो घुन खा गए हैं। बमन समझ गया कि चमन ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा का सारा लोहा बेच दिया है। बमन को क्रोध तो बहुत आया, पर वह बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद बमन चमन के पास आया और बोला, चमन, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंतजाम है, अकेला हूँ, चाहो तो अपने लड़के को साथ भेज दो, उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुबह तक हम वापस भी आ जाएंगे। चमन बोला, क्यों नहीं, बेशक तुम मेरे लड़के को अपने साथ लेकर जाओ और हाँ, इसे बारात में अच्छी तरह खाना वाना खिला देना। बमन बोला, यह भी भला कोई कहने की बात है, तुम निश्चित रहो। इस तरह 2 दिन बीत गए। चमन का लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया। चमन को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उसका लड़का घर वापस क्यों नहीं आया है। वह अपने लड़के के बारे में जानने के लिए बमन के पास गया और बोला, बमन, मेरा लड़का कहाँ है? वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया है? बमन ने कहा, क्या बताऊं चमन, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठाकर ले गया। चमन बोला, ये कैसे हो सकता है? भला कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकती है? सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस करो, नहीं तो मैं राजा के पास जाऊंगा। बमन बोला, ठीक है, चलो राजा जी के पास ही चले, अब वही न्याय करेंगे। मामला वहां के राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने सारी बातें सुनी और आश्चर्यचकित होते हुए बमन से कहा, देखो बमन, तुम झूठ बोल रहे हो। भला कोई चील 12 वर्ष के लड़के को उठाकर अपने पंजों में आसमान कैसे ले जा सकता है? इस पर बमन ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही महाराज, जैसे मेरे लोहे को घुन खा गए थे। राजा ने जब सारी बात पता करवाई तो उसे सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने चमन को आज्ञा दी कि वह बमन का लोहा वापस कर दे और बमन को कहा कि वह लड़के को चमन के पास वापस पहुंचा दे। तो दोस्तों, ये लोक कथा यहीं खत्म होती है। हमें इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ धोखा करने से पहले हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि परिणाम क्या हो सकता है। तो आप हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।